अन्वय देखिए, मृत्यु यस्मिन् सांपराये इदं विचिकित्सन्ति यत् महति तत् न ब्रूहि गूढ़म अनुपृष्ट यह वर तस्मात् अन्यम नचिकेता न वृणीते। एक एक शब्दकार देखिए, मृत्यु बनी हे यमराज, यस्मीन जिस सांप्राय परलोक और आत्मज्ञान के संबंध में विषय में देवतागण भी इदम इस प्रकार आत्मा की सत्ता है अनेक विषय में विचिकित्सन्ति संदेह करते हैं। उस आत्म तत्व को जो आपका विचार है महती महान प्रयोजन रूप मोक्ष के हेतु तत् न ब्रूहि, उसे हमें बताइए। गूढ़म अत्यंत गोपनीय इस विषय को अनुपृष्ट है प्राप्त हुआ यह वर है, जो ये वरदान है। तस्मात् अन्यम, उससे भिन्न किसी दूसरे वरदान को नचिकेता न वृणीत है, नचिकेता नहीं मांगता है। नचिकेता बोला, हे मृत्यु, मृत्यु के हो जाने के बाद जो ये संदेह करता है आत्मा है या नहीं है, देवताओं और मनुष्यों में ये संदेह निरंतर बना रहता है और परलोक मोक्ष से संबंध रखने वाली जो ये बात है वो मुझे आप कृपा करके बता दीजिए। ये आत्मज्ञान संबंधी और बड़ा गूढ़ विषय वाला है। नचिकेता तो इससे भिन्न दूसरा कोई वरदान मांग ही नहीं पा रहा। आत्म तत्व के अस्तित्व के विषय में देवता और मनुष्य दोनों ही संदेह में पड़े। वह ज्ञान ही परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष का हेतु है, अतः मुझे तो यही वरदान मांगना है और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कठोपनिषद के ये 29 मंत्र प्रथम वल्ली में थे, ये आपके पाठ्यक्रम में थे। इनको मैंने आपको अर्थ सहित भाव से समझाया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको भेजे हैं और संस्कृत व्याख्या भी मंत्रों की आपको प्रेषित की है। सबको आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स तैयार कीजिए इनके। देखिए, एक बार मैंने पढ़ाया तब आपने देखा, दूसरी बार आपने गृह कार्य किया तब देखा, तीसरी बार आप इसमें से नोट्स बना कर रख लीजिए और चौथी बार एक बार बीच में रिवाइज कीजिए। और जब परीक्षाओं में एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको एक गूढ़ रहस्य वाला ज्ञान समझ में आएगा, याद हो जाएगा। इस प्रकार की कठोपनिषद नामक पुस्तक आज जो पाठ्यक्रम में थी वह पूर्ण हुआ। अन्वय देखिए, मृत्यु यस्मिन् सांपराये इदं विचिकित्सन्ति यत् महति तत् न ब्रूहि गूढ़म अनुपृष्ट यह वर तस्मात् अन्यम नचिकेता न वृणीते। एक एक शब्दकार देखिए, मृत्यु बनी हे यमराज, यस्मीन जिस सांप्राय परलोक और आत्मज्ञान के संबंध में विषय में देवतागण भी इदम इस प्रकार आत्मा की सत्ता है अनेक विषय में विचिकित्सन्ति संदेह करते हैं। उस आत्म तत्व को जो आपका विचार है महती महान प्रयोजन रूप मोक्ष के हेतु तत् न ब्रूहि, उसे हमें बताइए। गूढ़म अत्यंत गोपनीय इस विषय को अनुपृष्ट है प्राप्त हुआ यह वर है, जो ये वरदान है। तस्मात् अन्यम, उससे भिन्न किसी दूसरे वरदान को नचिकेता न वृणीत है, नचिकेता नहीं मांगता है। नचिकेता बोला, हे मृत्यु, मृत्यु के हो जाने के बाद जो ये संदेह करता है आत्मा है या नहीं है, देवताओं और मनुष्यों में ये संदेह निरंतर बना रहता है और परलोक मोक्ष से संबंध रखने वाली जो ये बात है वो मुझे आप कृपा करके बता दीजिए। ये आत्मज्ञान संबंधी और बड़ा गूढ़ विषय वाला है। नचिकेता तो इससे भिन्न दूसरा कोई वरदान मांग ही नहीं पा रहा। आत्म तत्व के अस्तित्व के विषय में देवता और मनुष्य दोनों ही संदेह में पड़े। वह ज्ञान ही परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष का हेतु है, अतः मुझे तो यही वरदान मांगना है और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कठोपनिषद के ये 29 मंत्र प्रथम वल्ली में थे, ये आपके पाठ्यक्रम में थे। इनको मैंने आपको अर्थ सहित भाव से समझाया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको भेजे हैं और संस्कृत व्याख्या भी मंत्रों की आपको प्रेषित की है। सबको आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स तैयार कीजिए इनके। देखिए, एक बार मैंने पढ़ाया तब आपने देखा, दूसरी बार आपने गृह कार्य किया तब देखा, तीसरी बार आप इसमें से नोट्स बना कर रख लीजिए
और चौथी बार एक बार बीच में रिवाइज कीजिए, और जब परीक्षाओं में एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको एक गुण रहस्य वाला ज्ञान समझ में आएगा, याद हो जाएगा। इस प्रकार की कठोपनिषद नामक पुस्तक आज जो पाठ्यक्रम में थी वह पूर्ण हुआ। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षं चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीय स एव। अनुवाद कि मनुष्य वित्तेन न तर्पणीय, वित्तम तब लप्स्यामहे यदि त्वा अद्राक्षम यावत् तुम इष्यसि जीविष्यामि स एव वरः मे वर्णीय। अनुवाद देखिए, मनुष्य अर्थात पुरुष वित्तेन धन वैभव से न तर्पणीय प्रसन्न होने योग्य नहीं है। वित्तम धन को तो लप्स्यामहे प्राप्त कर ही लेंगे, यदि अगर त्वा अद्राक्षम आपको हमने देख लिया है, यावत जब तक तुम इच्छसी आप चाहोगे जीविष्यामि हम जीवित भी रहेंगे, स एव वरः वरदान के रूप में तो हमें वही वरदान वर्णीय वर्ण करने योग्य है, इच्छित है वही वरदान में मांगता हूँ। भाव ये है, यम के दर्शन करने का नचिकेता स्वयं को भाग्यशाली मानता है और इस शुभ अवसर को खोना नहीं चाहता। वह जानता है जब यम के दर्शन हो गए हैं तो धन भी मिल ही जाएगा, दीर्घ जीवन भी मिलेगा, आत्मज्ञान का दाता और कोई हो नहीं सकता। अच्छा, नचिकेता उसी वरदान के लिए अड़ गए, किसी भी प्रबंध से प्रभावित नहीं होता। इसलिए नचिकेता बोला, भगवान धन वैभव से कभी भी मनुष्य दापता नहीं है, भले ही कितना मिल जाए, आपके दर्शन हो गए धन आदि तो मिल ही जाएगा, जब तक आप चाहेंगे हम जीवित भी रहेंगे। अतः मुझे तो वही वर मांगना है और कोई दूसरा वरदान मुझे नहीं चाहिए। अजीरितामृता नाम उपेत जीर्यन् मर्त्यः क्वदस्थ प्रजानन्। अजीरितामृतानामुपेत जीर्यन् मर्त्यः क्वदस्थ प्रजानन्। अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदानाति दीर्घे जीविते को रमेत। अनुवाद देखिए, कह प्रजानन जीर्यन् क्वदस्थ मर्त्यः अजीरितम अमृतानामुपेत वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन अति दीर्घे जीविते रमेत। एक एक चमत्कार देखिए, कौन ऐसा प्राणी है जो प्रजानन जानता हुआ विवेकशील जीर्यन यानी बुढ़ापे से ग्रसित हुआ, जराग्रस्त हुआ, को अधस्त और कहाँ नीचे भूमि पर रहने वाला मरते मनुष्य, अजीर्यताम जीर्ण शीर्ण न होने वाले, अमृता नाम देवताओं के उपेत लोक को पाकर भी, अभिध्यान ध्यान करता हुआ, किस चीज को कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, एक दिन जाना ही है, इस चीज का ध्यान करता हुआ अति दीर्घ बहुत लंबे जीवित जीवन में रमेत रमण करेगा। अर्थात नीचे भूमि का निवासी जरा जीर्ण कौन विवेकशील पुरुष होगा जो जरा व्याधि आदि से जीर्ण शीर्ण न होने वाले देवताओं के पास पहुंचकर भी केवल वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले क्षणभंगुर अस्थायी सुख विलासों को देखते हुए भी लंबी आयु को प्राप्त करने को ही सुख मानेगा। अर्थात जरा मरण भोग ये सारी चीजें पृथ्वीवासी अच्छी तरह जानते हैं, लौकिक सुख संपत्ति आदि सब है तो सही किंतु नश्वर है, अस्थायी है। जब तक देवलोक में पहुंचोगे सौंदर्य प्रेम भोग विलासों का चिंतन करते हुए कभी भी कोई विवेकशील पुरुष इसकी इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि मृत्यु का रहस्य समझना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं इस वरदान को कदापि नहीं छोड़ना चाहता। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपरायमहेति ब्रूहिणस्तत् यो वरो गूढमनुपृष्टो नान्यं तस्यान्नचिकेता वृणीते। अन्वय देखिए, मृत्यु यस्मिन् सांपराये इदं विचिकित्सन्ति यत् महति तत् न ब्रूहि गूढ़म अनुपृष्ट यह वर तस्मात् अन्यम नचिकेता न वृणीते। एक एक शब्दकार देखिए, मृत्यु बनी हे यमराज, यस्मीन जिस
सांप्राय परलोक और आत्मज्ञान के संबंध में विषय में देवतागण भी इदम इस प्रकार आत्मा की सत्ता है यानी इस विषय में विचिकित्सन्ति संदेह करते हैं। उस आत्म तत्व को जो आपका विचार है महती महान प्रयोजन रूप मोक्ष के हेतु तत् न ब्रूहि, उसे हमें बताइए। गूढ़म अत्यंत गोपनीय इस विषय को अनुपृष्ट है प्राप्त हुआ यह वर है जो ये वरदान है। तस्मात् अन्यम, उससे भिन्न किसी दूसरे वरदान को नचिकेता न वर्णित है, नचिकेता नहीं मांगता है। नचिकेता बोला हे मृत्यु, मृत्यु के हो जाने के बाद जो ये संदेह करता है आत्मा है या नहीं है, देवताओं और मनुष्यों में ये संदेह निरंतर बना रहता है। और परलोक मोक्ष से संबंध रखने वाली जो ये बात है वो मुझे आप कृपा करके बता दीजिए। ये आत्मज्ञान संबंधी और बड़ा गूढ़ विषय वाला है। नचिकेता तो इससे भिन्न दूसरा कोई वरदान मांग ही नहीं पा रहा। आत्म तत्व के अस्तित्व के विषय में देवता और मनुष्य दोनों ही संदेह में पड़े। वह ज्ञान ही परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष का हेतु है, अतः मुझे तो यही वरदान मांगना है और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कठोपनिषद के ये 29 मंत्र प्रथम वल्ली में थे, ये आपके पाठ्यक्रम में थे। इनको मैंने आपको अर्थ सहित भाव से समझाया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको भेजे हैं और संस्कृत व्याख्या भी मंत्रों की आपको प्रेषित की है। सबको आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स तैयार कीजिए इनके। देखिए, एक बार मैंने पढ़ाया तब आपने देखा, दूसरी बार आपने गृह कार्य किया तब देखा, तीसरी बार आप इसमें से नोट्स बना कर रख लीजिए और चौथी बार एक बार बीच में रिवाइज कीजिए। और जब परीक्षाओं में एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको एक गूढ़ रहस्य वाला ज्ञान समझ में आएगा, याद हो जाएगा। इस प्रकार की कठोपनिषद नामक पुस्तक आज जो पाठ्यक्रम में थी वह पूर्ण हुआ। अन्वय देखिए, मृत्यु यस्मिन् सांपराये इदम विचिकित्सन्ति यत् महति तत् न ब्रूहि गूढ़म अनुपृष्ट यह वर तस्मात् अन्यम नचिकेता न वृणीते। एक एक शब्दकार देखिए। मृत्यु बनी हे यमराज, यस्मीन जिस सांप्राय परलोक और आत्मज्ञान के संबंध में विषय में देवतागण भी इदम इस प्रकार आत्मा की सत्ता है यानी इस विषय में विचिकित्सन्ति संदेह करते हैं। उस आत्म तत्व को जो आपका विचार है महती महान प्रयोजन रूप मोक्ष के हेतु तत् न ब्रूहि, उसे हमें बताइए। गूढ़म अत्यंत गोपनीय इस विषय को अनुपृष्ट है प्राप्त हुआ यह वर है जो ये वरदान है। तस्मात् अन्यम, उससे भिन्न किसी दूसरे वरदान को नचिकेता न वर्णित है, नचिकेता नहीं मांगता है। नचिकेता बोला हे मृत्यु, मृत्यु के हो जाने के बाद जो ये संदेह करता है आत्मा है या नहीं है, देवताओं और मनुष्यों में ये संदेह निरंतर बना रहता है। और परलोक मोक्ष से संबंध रखने वाली जो ये बात है वो मुझे आप कृपा करके बता दीजिए। ये आत्मज्ञान संबंधी और बड़ा गूढ़ विषय वाला है। नचिकेता तो इससे भिन्न दूसरा कोई वरदान मांग ही नहीं पा रहा। आत्म तत्व के अस्तित्व के विषय में देवता और मनुष्य दोनों ही संदेह में पड़े। वह ज्ञान ही परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष का हेतु है, अतः मुझे तो यही वरदान मांगना है और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कठोपनिषद के ये 29 मंत्र प्रथम वल्ली में थे, ये आपके पाठ्यक्रम में थे। इनको मैंने आपको अर्थ सहित भाव से समझाया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको भेजे हैं और संस्कृत व्याख्या भी मंत्रों की आपको प्रेषित की है। सबको आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स तैयार कीजिए इनके। देखिए, एक बार मैंने पढ़ाया तब आपने देखा, दूसरी बार आपने गृह कार्य किया तब देखा, तीसरी बार आप इसमें से नोट्स बना कर रख लीजिए और चौथी बार एक बार बीच में रिवाइज कीजिए। और जब परीक्षाओं में एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको एक गूढ़ रहस्य वाला ज्ञान समझ में आएगा, याद हो जाएगा। इस प्रकार की कठोपनिषद नामक पुस्तक आज जो पाठ्यक्रम में थी वह पूर्ण हुआ। अन्वय देखिए, मृत्यु यस्मिन् सांपराये इदम
विचिकित्सन्ति यत् महति तत् न ब्रूहि गूढ़म अनुपृष्ट यह वर तस्मात् अन्यम नचिकेता न वृणीते। एक एक शब्दकार देखिए। मृत्युवनि हे यमराज, यस्मीन जिस सांप्राय परलोक और आत्मज्ञान के संबंध में विषय में देवतागण भी इदम इस प्रकार आत्मा की सत्ता है अनेक विषय में विचिकित्सन्ति संदेह करते हैं। उस आत्म तत्व को जो आपका विचार है महती महान प्रयोजन रूप मोक्ष के हेतु तत् न ब्रूहि, उसे हमें बताइए। गूढ़म अत्यंत गोपनीय इस विषय को अनुपृष्ट है प्राप्त हुआ यह वर है, जो ये वरदान है। तस्मात् अन्यम, उससे भिन्न किसी दूसरे वरदान को नचिकेता न वृणीते, नचिकेता नहीं मांगता है। नचिकेता बोला हे मृत्यु, मृत्यु के हो जाने के बाद जो ये संदेह करता है आत्मा है या नहीं है, देवताओं और मनुष्यों में ये संदेह निरंतर बना रहता है। और परलोक मोक्ष से संबंध रखने वाली जो ये बात है वो मुझे आप कृपा करके बता दीजिए। ये आत्मज्ञान संबंधी और बड़ा गूढ़ विषय वाला है। नचिकेता तो इससे भिन्न दूसरा कोई वरदान मांग ही नहीं पा रहा। आत्म तत्व के अस्तित्व के विषय में देवता और मनुष्य दोनों ही संदेह में पड़े। वह ज्ञान ही परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष का हेतु है। अतः मुझे तो यही वरदान मांगना है और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कठोपनिषद के ये 29 मंत्र प्रथम वल्ली में थे। ये आपके पाठ्यक्रम में थे। इनको मैंने आपको अर्थ सहित भाव से समझाया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको भेजे हैं और संस्कृत व्याख्या भी मंत्रों की आपको प्रसिद्ध की है। सबको आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स तैयार कीजिए इनके। देखिए, एक बार मैंने पढ़ाया तब आपने देखा, दूसरी बार आपने गृह कार्य किया तब देखा, तीसरी बार आप इसमें से नोट्स बना कर रख लीजिए और चौथी बार एक बार बीच में रिवाइज कीजिए। और जब परीक्षाओं में एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको एक गूढ़ रहस्य वाला ज्ञान समझ में आएगा, याद हो जाएगा। इस प्रकार की कठोपनिषद नामक पुस्तक आज जो पाठ्यक्रम में थी वह पूर्ण हुआ।